सुना, चलो मम्मी ने पैसे भिजवाए हैं। जी। मैडम ये तो यूपीएससी की बुक्स है ना? आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता यूपीएससी की बुक्स हैं? क्योंकि मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं पहचान गई कि ये बुक सारी यूपीएससी की हैं। वैसे आप कहाँ से कोचिंग ले रही हैं? ये जो बाहर नया कोचिंग सेंटर खुला है वहाँ से? वो तो बहुत महंगा है ना? तुम्हें कैसे पता कि हम वहाँ से कोचिंग कर रहे हैं? वहाँ पे कोई यूपीएससी की कोचिंग भी दी जाती है? क्योंकि मुझे भी उसमें एडमिशन लेना था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे, वहाँ फीस बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं एडमिशन ले नहीं पाई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास जो नोट्स है ना, वो सेम उस कोचिंग की तरह ही हैं, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती बहुत। देखो, तुम लोगों की ना औकात नहीं है इतने महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ने की, समझ गए? हम अमीर लोग हैं, हम वहाँ की फीस ना अफोर्ड कर सकते हैं, पर तुम वहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ हाँ पढ़ने के बारे में सोचो भी मत। और हाँ, जो तुम ये नोट से पढ़ रही हो ना, चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम पढ़ाई कर रही हो, इससे पता चलता है कि होशियार तो है ना? तुम्हें फ्री में एक एडवाइस दूं, तुम ये यूपीएससी के चक्कर में पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा भी यही काम करते हैं, घरों में जाके झाड़ू पोछा करना। तो आगे उनके बच्चे भी तो यही काम करेंगे ना, आखिर उनका बिजनेस आगे भी तो बढ़ाना है, ये झाड़ू पोछे वाला। तो तुम यहाँ पे ज्यादा ध्यान दोगे ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इन सब चीजों को छोड़ दो। देखो, बात ऐसी है ना कि किसी के सपने उसके काम से जज नहीं किए जाते हैं, और आप लोग अमीर हो इसलिए सिर्फ आप ही यूपीएससी कर सकते हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। गरीब लोग भी यूपीएससी कर सकते हैं और उसे क्रैक भी कर सकते हैं। इवन ज़्यादातर वही लोग करते हैं। और जितना आप लोगों में अकड़ है ना अपनी अमीरी का, मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों से यूपीएससी कभी हो भी पाएगी। तो हेलो, अपनी ज़ुबान को लगाम तो, समझ गई? तुम्हें पता नहीं है क्या तुम किन से बात कर रही हो? हमारे घर की गाड़ियाँ साफ करती हो तुम, तुम्हारी यही औकात है, तो हमसे तमीज से बात करो, आवाज़ नीची करके। कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, तुम बोल रही थी कि तुमने कोई नोट्स बनाया है, दिखाना जरा। अभी दिखाती हूँ। तो मैं अपने नोट्स ना अपने साथ ही रखती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आपकी तरह होंगे, सेम। मैडम ये क्या कर रही हैं आप मेरे नोट्स। आगे से अपनी औकात में रहना, जो काम है उस पर ध्यान दो। आए पड़े। ये क्या किया आपने मेरे नोट्स की फाड़ दी। मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे इन्हें। नोट्स। अगर आज हमारी ये फाइल पास हो जाती है ना, उसके बाद हमें उस ज़मीन पर होटल बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार मैम आ जाए, हमारी ये फाइल पास हो जाए, उसके बाद तो मज़े ही मज़े। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग, क्या इशू है आपका? नहीं मैम, कोई इशू तो नहीं है, बट हाँ, हम आपके पास एक काम के लिए आए थे। वो मैम क्या है ना कि हम एक ज़मीन पे अपना होटल खोलना चाहते हैं, तो आप एक बार ये हमारी फाइल देख लेंगी तो अच्छा रहेगा। या शो मी। आई एम सो सॉरी, बट आपका ये होटल का प्रोजेक्ट तो पास नहीं हो सकता। मैम आप ही क्या बात कर रही हैं? आपको नहीं पता इस प्रोजेक्ट में हमारे कितने पैसे लगे हैं? देखिए, आप अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने देगी तो हमारे पैसे तो डूब जाएंगे मैम। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, मैं समझ गया आप क्यों मना कर रही हैं। आपको शायद कुछ, हम उसका इंतजाम भी कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। ये क्या कर रहे हो तुम मुझे रिश्वत के लिए बोल रहे हो? मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, और मैंने इसलिए मना किया है क्योंकि जिस जमीन पे तुम होटल बनाना चाहते हो ना, वो इनलीगल है। वो गवर्नमेंट की जमीन है जो कि गरीब लोगों के लिए निकाली गई है। उसमें आप अपना होटल नहीं खड़ा कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? भाई तभी मुझे लगता है कि तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। भूल गए आप, बहुत जल्दी भूल गए। आप लोग की याददाश्त बड़ी कमजोर है। वैसे तो आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, और आपकी याददाश्त भी अच्छी नहीं है। खैर, मैं बताती हूँ। जो आपके घर में झाड़ू लगाने का काम करती थी, याद है आपको, जिसके आपने नोट्स फाड़े थे?
ये तो वही झाड़ू पोछे वाली है ना जो हमारे घर में भी काम करती थी। इशू ये तो वही है जो हमारी गाड़ी पे कपड़ा मारा करती थी, पर ये आईएएस कैसे नाम। बाय द वे, मैं आईएएस बन गई वो तो शॉकिंग नहीं था, वो तो बहुत ऑब्वियस था, लेकिन आप लोग यहाँ पे ये इलीगल काम कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपकी यूपीएससी की तैयारी का क्या हुआ? मैम देखिए, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कर रहे थे पर क्रैक नहीं कर पाए, और हमारा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये होटल बना लें और इसी काम को करें। बट हमसे गलती हो गई मैम, बहुत बड़ी, हमें नहीं पता था। आपको इतना बुरा लग जाएगा हमारी बात को, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। देखिए मैम, अब तो हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, पहले से हमारी दोस्ती है, फिर तो ये काम करवा देंगी आप। मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ और ना ही मुझे बनना है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे स्टैंडर्ड की, सो सॉरी बट ये तो पास नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इलीगल काम नहीं करती हूँ। और वैसे भी मुझे पता था कि तुम लोग यूपीएससी क्रैक कर ही नहीं पाओगे। मैंने कहा था ना उस दिन कि जो तुम्हारे अंदर अकड़ है ना, उसकी वजह से तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और देखो, आज तुम लोग मेरे सामने बैठे हो एक इनलीगल प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। बाय द वे, आप लोग जा सकते हो। मैम आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक बार देखिए तो सही। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। और हाँ, जो आप लोगों ने उस दिन मेरे साथ किया था ना, मैं वो अभी तक भूली नहीं हूँ। और एक बात याद रखना, अगर आज के बाद तुम लोगों ने किसी के भी साथ ऐसा बिहेव किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात? और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके ना अगली बार आ मत जाना, अदरवाइज मैं कंप्लेन फाइल कर दूंगी। गेट आउट फ्रॉम हियर, लीव। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने जो किया वो सही था या गलत।